सेक्शन 137 इलेक्शन एक्ट का, जिसके तहत इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया और उसके बाद इस्तगासा चला, उसकी आईनी हैसियत अदालत के सामने रखी है कि ये सेक्शन सिर्फ 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को इस्तगासा दायर करने की इजाजत देता है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के केस में तकरीबन 2.5 साल बाद इस्तगासा दायर किया था, और वो भी स्पीकर के कहने पे। स्पीकर को कोई इख्तियार नहीं है, इस्तगासा दायर करना है तो इलेक्शन कमीशन ने 120 दिनों के अंदर अंदर करना है। और इलेक्शन कमीशन ना ही कोर्ट है ना ही ट्राइब्यूनल है। अदालत इस केस की समाअत जल्दी लगाए। अदालत के रिमार्क से कि इस केस में जल्दी क्या है, बताया गया कि इलेक्शन 8 तारीख को आ रहे हैं और इमरान खान नाअहल हैं सेक्शन 137 की वजह से। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 26 जनवरी 2024। मेरी कई बातें जो हैं लोग समझते शायद पूरी नहीं हो रही, लेकिन कई तो मेरी बातें कई हुई, आप लोगों ने देखा वो सारी सच साबित हुई। अब इर्तिकाई हालात ऐसे हैं जो मेरे बहस में नहीं है। मैंने तो आइन और कानून की पासदारी की, रूल ऑफ लॉ की बात करनी होती है और आप लोगों को सीधा रास्ता दिखाने। मेरे हाथ में कोई डंडा या सोटा या छड़ी नहीं है, ना बंदूक है कि जब हर चीज़ को अपने तरीके से बदलता रहूं। कोशिश मेरी होती है मैं आपके साथ हक और सच, उम्मीद, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आपको पता है मैं उम्मीद पे जिंदा रहने वाला आदमी हूँ। नाउमीदी, मायूसी कुफर है, मैं ये समझता हूँ आज भी। चलते हैं आगे की तरफ। चौधरी परवेज़ लाई, सनम जावेद कागजात नामजदगी मुस्तरद के खिलाफ सुबह अपीलों की समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सेक्शन 137 में मैं क्या कर रहा हूँ, इसका तोशाखाना में इमरान खान को क्या फ़ायदा होना है, उस पर गुफ्तगू करूँगा मैं। बाकी बातें बड़ी हो रही हैं, निगरान हुकूमत क्या कर रही है, गैर मुंतखब अफराद को चेयरमैन या कानून साजी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत, अलकादर ट्रस्ट रेफरेंस में इमरान खान के वकला को क्या एतराज़ दूर करने के लिए कहा, और इमरान खान का नवाज शरीफ और असद ज़रदारी के मुतालिक बड़ा बयान क्या है, और बड़ा अहम जो मामला है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ये बड़ी अहम बात हो रही है, 94 सेक्शन की बात हो रही है, उस पर गुफ्तगू करेंगे, ठीक है ना जी। और इंतखाबात जो हैं अदलिया की निगरानी कराने पर फैसला महफूज हो गया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद होने की तारीख मुकर्रर हो गई है। फहमीदा मिर्ज़ा को GDA का इंतखाबी निशान देने से माजरत, और जो कुछ हालात हो रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान क्या कहते हैं, ज़रा उस पर भी गुफ्तगू होगी। पहले मैं आपके सामने चौधरी परवेज़ लाई की कागज़ात नामज़दगी सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया, और बेंच है जनाब जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब का। एक बैलेंस बेंच है, एक अच्छा बेंच है, और चौधरी परवेज़ लाई के कागज़ात तो हुए गलत मुस्तरद हैं। अब ये चीज़ ना आड़े आ जाए कि जनाब बैलेट पेपर छप गए, बैलेट पेपर का बहाना कोई नहीं, एक आध हल्के में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नए छप जाए क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं आज भी, और क्या इस बुनियाद के ऊपर आप पीछे रखेंगे, ये याद रखिएगा। सनम जावेद के जो कागजात नामजदगी है उसकी अपीलें जस्टिस मुनीम अख्तर, जस्टिस शाहिद वही 3 मेंबर बेंच, ये भी है जो बड़ी खराब, बड़ी कमाल की बात है कि जस्टिस काजी फ़ाइसा ने अपने से हटा के ये चीज़ें बाकी अदालत में लगाई, लेकिन लग तो गई है ना जी, लग तो गई है ना जी। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अकबर एस बाबर ने जो है ना जो किरदार अदा किया है, बहुत से लोगों को उस पर एतराज़ात है, लेकिन मैं आपके सामने बताऊं आपको, ऐसे लोगों को कानून और आइन के मुताबिक डील करना बहुत ज़रूरी है। पार्टी से उठाकर बाहर फेंकना चाहिए, प्रोसीजर सारा मौजूद था, हर चीज़ अवेलेबल है, लाइट लिया है और डाला है पार्टी के कर्ता धर्ताओं के ऊपर। अब इमरान खान पे इल्ज़ाम मत लगाइएगा, ये जिनका कसूर है उसके मुताबिक उन्हें फेस करना है। प्रोग्राम के शुरू में सेक्शन 137 पे आपने मेरी मीडिया टॉक सुन ली थी। अब ये है क्या, ज़रा ये समझना, ये बारीक क्वेश्चन है बड़ा। इमरान खान को सबसे पहला केस जिसमें सज़ा हुई वो तोशा खाना है, और तोशा खाना में
कानून की धज्जियां बखेरेगी, आइन तोड़ा गया। कैसे? सेक्शन 137 बैकग्राउंड पे चल रहा है। वो कहता सालाना गोशवारे जमा कराने। सालाना गोशवारी यानी जो टैक्स समझते हैं ना, उन्हें समझ आ जाती है। 30 जून तक जो टैक्स है, यानी 2018 में अगस्त में हुकूमत आई तो पहला साल इमरान खान साहब का 30 जून 2019 था। इसके गोशवारे जमा करने, अमूमन टैक्स की रिटर्न सितंबर में होती हैं। इलेक्शन कमीशन के सालाना गोशवारे दिसंबर में जमा होते हैं, तो दिसंबर 2019 में। उसके बाद सेक्शन 137 कहता है कि आगे 120 दिनों के अंदर कोई एक्शन लेना है आपने मटेरियल इरेगुलरिटी का, तो कोई लिया ही नहीं, तो टाइम बाउंड हो गया। 2020 में आ जाए तो दिसंबर 2020 का रिटर्न फाइल करनी थी, अप्रैल में करना, तो कुछ नहीं हुआ। 2021 में आ जाए हम चले, दिसंबर में जमा कराना था, अप्रैल 2022 तक कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? वन फाइन मॉर्निंग, यानी ये जो किसी ने भी कराया, स्पीकर के पास एक दरख्वास्त गई जनाब, आर्टिकल 63(2) का बैकग्राउंड पे चल रहा है, ये रेफरेंस पर आके भेजे। आर्टिकल 62-63 में आपके साथ बार बार बात चुका हूँ, उनमें आता ही नहीं ये वाला, लेकिन स्पीकर ने अपने इख्तियार से तजावुज़ करते हुए 2 अगस्त को भेजा, रेफरेंस भेज दिया, ठीक है जी, और 4 अगस्त को वहाँ पहुँचा और इलेक्शन कमीशन ने स्पीडें लगा दी और 19 सितंबर को इमरान खान साहब को नाअहल कह दिया और साथ कह दिया इस्तगासा चलेगा। ये आपको याद है, ये चैलेंज हुआ। अब सेक्शन 10 वाला जो मामला है ना, इमरान खान साहब का तोशा खाना वाला केस को बड़ा इफेक्ट होना है यहाँ लाहौर के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अब दिया है, ख़ास तौर पर पार्टी सिंबल वाला, उसमें सेक्शन 10 की इंटरप्रिटेशन कर दी है। वो कह दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब फ़र्क है दोनों केसों में, यानी 10 तो फिर वो मटीरियल ही देखना पड़ेगा ना, 10 को यहाँ क्या हुआ था। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, सुन नहीं रहे थे जस्टिस आमिर फारूक साहब आपके सामने, हमने कोशिश की, नहीं आया, मैंने वहाँ पर फाइल की वोटर की तरफ से इमरान खान साहब के मियाँ वाली में कि जनाब ये जाती है सेक्शन 137 के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच में इमरान खान साहब आ गए, इधर में इमरान खान साहब वो पार्टी लीडरशिप से हटा दिया गया, यानी सॉरी उन्हें नाअहल कर दिया गया, डी नोटिफाई कर दिया गया। वो चैलेंज हुआ लाहौर हाई कोर्ट में। यहाँ 5 मेंबर बेंच आज सुन रहा है। अब इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्शन 137 बैकग्राउंड में जजमेंट वो चल रही, जिसमें उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। मैं उससे आगे जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 120 दिन के अंदर ये जो कुछ भी करना है 120 दिन के अंदर करना है। 120 दिन से आगे नहीं जा सकती बात। और उससे अगली बात जो है वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, और स्पीकर रेफरेंस नहीं भेज सकता है सेक्शन 137 के कॉन्टेक्स्ट में। उसकी वजह है कि सेक्शन 137 में होगा तो एक करप्ट प्रैक्टिस कहलाएगी, 167 में, 174 में जब सजा हो जाएगी तो फिर 63(1)(p) का इतलाक होगा। यह है वाज़ेह फ़र्क। तो मैंने कोशिश की है, जैसे शाहिद करीम साहब के सामने शुरू में मैंने बता दिया, उम्मीद है इसकी समाअत हो जाएगी। आगे चलते हैं हम आपको लेकर। और पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो ये बड़ा खूबसूरत, ये डूब जाने का ख़तरा पैदा हो गया है, अदायगियाँ नहीं कर सके हम, और हजूम जो है ना वो 853 अरब तक पहुंच चुका है। और बुनियादी सबब जो है सुई नॉर्दर्न गैस लिमिटेड ने 572 अरब रुपये देने हैं। और वहाँ हमने क्या किया है, वहाँ पर LPG अगर इंपोर्ट करते फिर रहे हैं, लोकल LPG निकाल के बेची होती तो आज काफ़ी कुछ चीज़ें सारी सामने आ जाती। अलीम खान साहब भी अपनी कंपेन कर रहे हैं जी। कोई चौधरी आप अब्दुल वाहिद हैं, 117 में उम्मीदवार हैं, उन्होंने मुलाकात की और भरपूर साथ देने का ऐलान किया। और यह साबिक नाज़िम अफजल बोला, उन्होंने भी अलीम खान की हमायत का ऐलान कर दिया है जी। निगरान हुकूमत ने लापता अफराद से मुतल्लिक़ अहम कमेटी एक फ़ाल दी है, लेकिन होना कुछ नहीं है। इसमें 5 रुकनी कमेटी बनाई है और इस 5 कमेटी में आगे क्या होना है। आखिरी जो बात है वो सिंध हाई कोर्ट के हवाले से गैर मुंतखब अफराद को मेयर या चेयरमैन मुंतखब करने की कानून साजी के खिलाफ दरख्वास्त पर सबात। अमीर जमात इस्लामी बड़ा अच्छा ये मैटर टेकअप किया हुआ है, और यहाँ इस वक्त आपको पता है मेयर वगैरह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कब्ज़ा किया हुआ है इसके ऊपर। और मौक़िफ़ इख्तियार, इलेक्शन कमीशन ने मेयर की कामयाबी का मशहूर नोटिफिकेशन किया कि जल्द मुकदमा जल्द निपटाया जा सके और मुस्तहिक़ अफराद जो है ना अपनी इस जगह पर आ जाए। लेकिन ये सारा कुछ ये सामने आ चुका हुआ है।
सिंध हाई कोर्ट ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात तक हुकूमत को मुल्क में इंटरनेट बंद करने से रोक दिया है। ये पटिशन मैंने आपको तफसीली आपके सामने बताई थी। आखिर में तोशाखाना और अल कादर ट्रस्ट के हवाले पर एतराज़ दूर करने का कह दिया है। 1 हफ़्ते का वक्त ही है और एतराज़ दूर करें। एतराज़ दूर करने के लिए वक्त मांगा था। 7 रोज़ में जो है ना यह एक 190 मिलियन पाउंड का जो केस से चल रहा है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का, जज बशीर से मुकालमा करते हुए तोशाखाना में नवाज शरीफ और असद ज़रदारी को 13 फरवरी की तारीख दी गई। मैं रोज़ सुनता हूँ कि एक के बाद एक किस बनाया जा रहा है। उन्होंने और इमरान बड़ा मुतालबा किया कि नवाज शरीफ और ज़रदारी की केसेस में जल्दी रखें ताकि काम जल्दी मुकम्मल हो। ये देखा ना, ये बराबरी की बातें हो रही है, लेकिन जो कुछ यहाँ हो रहा है आप लोगों के सामने तकलीफ दे बात है ना। कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। इमरान खान के अगेंस्ट बड़ी तेजी से काम चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्या अदालतें हमारी नहीं पूछेगी उनसे? अभी इलेक्शन करा रहे हैं तो इलेक्शन कराए ना आप, तो इन बातों में क्यों पड़े हुए हैं? बहरहाल मेरा काम बताते रहना है, आपका काम सुनते रहना है। जिस दिन कौम बाहर निकल आई उसके रिजल्ट बड़े पॉजिटिव हो गए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।